जी। जो लोग आज जुड़े हैं उनसे कह दूं कि आप अपनी ऑडियो वीडियो यदि बंद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर यदि आप देखना भी चाहते हैं तो एक प्रॉपर पोजीशन में बैठकर आप अपनी ऑडियो को बंद रख के सुन सकते हैं। बेवजह किसी तरह का डिस्टर्ब ना करे तो मैं यही अनुरोध करूँगी। और यदि कोई सवाल लगता है तो वक्ता जब थोड़ा पॉज़ करे या थोड़ा रुकना चाहे उसके बाद आप पूछ सकते हैं। तो मैं विधिवत तौर से नीरज जी का स्वागत करती हूँ और उनका अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने अपने समय में से कुछ समय निकाल के हमें दिया। आज लोक कलाओं में नाटक में लोक कलाओं का प्रयोग, क्या नाट्य में लोक कलाएँ किस तरह से है या उन्हें किस तरह से प्रयोग किया जाना चाहिए, इस विषय पर नीरज जी कुछ बातें करेंगे, सवाल-जवाब भी होगा। तो हम विधिवत रूप से ये क्लास शुरू करते हैं और अब नीरज जी आप बोल सकते हैं। जी बहुत-बहुत धन्यवाद गीतांजलि जी आपका। और लोक मतलब बहुत ही बड़ा बृहद विषय है, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और लोक का जो प्रयोग है वो मतलब जो वर्तमान का जो नाट्य धर्मिता जो चल रही है, मॉडर्न थिएटर जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग हो सकता है और हो ही रहा है। संस्कृत नाटकों में लोक का प्रयोग सबसे पहले शुरू हुआ। मुझे लगता है कि लोक से ही संस्कृत नाटक आया होगा, क्योंकि मेरे गुरु जी पणिक्कर सर ने यही बताया था कि लोक पहले आया, फिर उसके बाद संस्कृत नाटक आया, लिखा गया। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मॉडर्न प्लेज में भी, रियलिस्टिक प्लेज में भी बहुत सारे लोक शैलियों का प्रयोग किया, लोक संगीत का प्रयोग किया। और जो मैंने नाटक किए हैं, कर्ण भारम किया है, एकलव्य किया है, बर्बरीक किया है, शिव विवाह किया है, उन सारे नाटकों में भी लोक शैली का प्रयोग किया है। उसके दो कारण थे। एक तो मुझे कुछ लोक में सीखना था, उसका प्रयोग करके देखना था। तो मैं जो प्रयोग कर रहा था उसको देखना चाहता था, जो सोचता हूँ वो स्टेज पर सही पर आ सकता है कि नहीं आ सकता। बस ये एक प्रयोग था। जैसे कर्ण भारम जब हमने शुरू किया तो सालों उसमें लग गए। 1 साल तक लगातार हम लोग अलग अलग तरीके से रिहर्सल करते रहे और आपकी आवाज नहीं आ रही है। डिजाइन करते रहे और उसके बाद नीरज आवाज नहीं आ रही। नीरज नीरज आवाज नहीं आ रही। नहीं होगा। गीतांजलि फोन पे बताओ उसको फोन पे। नीरज इस तरीके से हम लोगों ने शुरुआत की। नीरज आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही नीरज। हाँ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी। अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। अभी आ रही। हाँ, तो जो मैं ये कह रहा था कि लोक का जब प्रयोग करें तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि लोक मर नहीं जाना चाहिए। कई लोग होता है कि उसको मिसयूज कर लेते हैं अपने नाटकों में। तो वो लोक जिंदा रहे हमारे कंटेंट के साथ साथ। हमारा कंटेंट जो है वो भी नहीं मरे और लोक भी नहीं मरे। जैसा कि कर्ण भारम जब हम कर रहे थे तो कर्ण भारम में हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर लोक शैली में कर्ण भारम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। फिर धीरे 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 सुमन सर की एक बात आई कि हर नाटक का एक अपना मर्म होता है, एक अपना रस होता है। तो इसमें कौन सा रस है, वो रस ढूंढने का काम शुरू किया हम लोगों ने। और बहुत सारे उसमें वेरिएशन समझ में आया। करुण रस उसमें आया, नीरज नीरज हाँ, नेटवर्क की दिक्कत। नीरज आपका नेटवर्क नीरज आपका नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। अभी भी नहीं आ रही है? आती है और अभी आ बीच रही में है।
अभी तो आ रहे हैं। हाँ मेरी बात सुनो, आपके आसपास और भी कोई हाँ। चालू है क्या? नहीं, दूसरा मोबाइल नहीं है। हाँ, यदि वहीं की वहीं यदि यही क्लास किसी और मोबाइल पे चल रही होगी तो नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगी। नहीं, ठीक यहाँ है, पर कोई दूसरा मोबाइल नहीं है। ओके दूसरा मोबाइल नहीं। ओके। तो जब हम कर्णभारम कर रहे थे तो उसमें हम देख रहे थे कि उसमें क्या हम ऐसा कौन सा लोक का तत्व लें जो हमारे नाटक के साथ मतलब वो प्रवाह कर सके, हमारे नाटक के साथ चल सके। अब लोक में तो बहुत सारी शैलियां हैं, लेकिन उसमें एक कर्मा शैली है। तो कर्मा जो शैली, कर्मा छत्तीसगढ़ का बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है, मध्य प्रदेश का भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो सीधी अंचल है पूरा का पूरा ट्राइबल है, सीधी, सिंगरौली, डिंडौरी, अनूपपुर। तो यहाँ पर जो कर्मा था, हमने उस पर थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ा समझा उसको, तो समझ में आया कि ये कर्म का गीत है। मतलब ये कर्मा जो शब्द बना है वो कर्म से बना है। क्यों बना है इसका भी कारण हम लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, तो पता चला कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके डेथ के 10वें दिन सारे के सारे जो आदिवासी होते हैं मृतक के घर जाते हैं, भोजन पानी भी होता है और परफॉर्मेंस होता है। मतलब उसके वो परफॉर्मेंस हम कह रहे हैं, वो उस चीज को कर्मा बस बोलते हैं कि कर्मा गाएंगे, कर्मा नाचेंगे। तो वो चलता है 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे। तो सबसे पहले वहीं से मुझे अट्रैक्ट किया कि जो कर्ण है उसका जो जीवन है, हम उसको कर्मा से रिलेट कर सकते हैं कि उसका कर्म कैसा है, कर्ण का कर्म। तो वहां पर हमको एक आउटलाइन मिली कि हमको इस नाटक में कर्मा को जोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले हमने वो काम शुरू किया कि कैसे उसको जोड़ें। फिर उसके बाद हमने अलग अलग कर्मा के जितने भी वेरिएशन होते हैं, नरेंद्र ने, रोशनी ने उन सब अलग अलग कर्मा की शैलियों को लिपिबद्ध किया। प्रेम गीत होता है कर्मा का, जुदाई गीत होता है कर्मा का, कर्मा विरोध के रूप में भी प्रयोग होता है। कई कर्मा ऐसे हैं जो सवाल खड़े करते हैं सोसाइटी पर अपने गानों के माध्यम से। तो वो समझ में आया कि कर्मा ही इस प्ले के लिए सुटेबल होगा, और सारी धुनों को लिया हमने, कुछ मूवमेंट्स को लिया हमने, और पूरा का पूरा कर्णभारम हम लोगों ने डिजाइन किया। तो कहने का मतलब है कि नाटक को न नाटक को लोग प्रभावित करें, न लोग को नाटक प्रभावित करे, कोई भी डिस्टर्ब ना हो। अगर हम लोग को ही खत्म कर देंगे तो मुझे लगता है कि फिर लोग का प्रयोग करने से कोई मतलब नहीं, कि सिर्फ हम ताम झाम कर दें, सुंदर बना दें, सिर्फ संगीत की तरह सजावट के रूप में उपयोग करने की, सजा दे उसको, तो वो मुझे लगता है कि वो प्रयोग बहुत ही घटिया प्रयोग होगा, अच्छा प्रयोग नहीं होगा। तो इस तरीके से ये लोक का प्रयोग हुआ। जब हम पणिक्कर सर के यहाँ थे, पणिक्कर सर ने संगीत, सोपानम संगीत, एक अपना अलग संगीत, जैसे कर्नाटक संगीत है साउथ इंडिया का, तो उन्होंने सोपानम संगीत की रचना की। हमने पणिक्कर सर से उसके बारे में पूछा था कि सर ये सोपानम संगीत क्या है, तो सोपानम उनके संस्थान का नाम था। पणिक्कर सर ने बताया कि ये हमने अलग से डिजाइन किया है, परफॉर्मेंस म्यूजिक। मतलब सोपानम संगीत, वो सोपान का मतलब होता है सीढ़ियां, सीढ़ियां चढ़ने का, वो अलग है। लेकिन उन्होंने कहा परफॉर्मेंस वाला म्यूजिक, जो पणिक्कर सर के थिएटर का परफॉर्मेंस होता है उसमें जो म्यूजिक होता है वो सोपानम संगीत है। कर्नाटक संगीत से प्रभावित एक अलग संगीत। अब उन्होंने वो कैसे बनाया, तो उन्होंने पणिक्कर सर ने कहा कि सारा का सारा लोक से, मतलब लोक का शोध किया हुआ है, और सारा का सारा परफॉर्मेंस में यूज किया हुआ है, और सब कुछ उस सारी चीजों को हमने समेट के लिपिबद्ध किया है। तो इसलिए हम इसको सोपानम संगीत कहते हैं। तो इस तरह से हम लगातार प्रयोग करते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, और लोक का जो प्रयोग है पूरे दुनिया भर में हो रहा है। हम चाहे नाटकों का देखें, चाहे फैशन की दुनिया में देखें, आज जितनी भी साड़ियां लोग देखते हैं तो तुरंत आकर्षित होते हैं। लोग के जो एंड्रॉइड होते हैं उसको देखें, मेकअप को देखें तो बड़ी बड़ी जो बालियां, झुमके देखते हैं तो वो लोग से ही आया है। जो टैटूज होते हैं या जो बिंदियां होती हैं वो लोग से ही आई हैं। तो लोग हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है, हमारे रंगमंच को भी प्रभावित करता है, हर जगह से प्रभावित करता है। और लेकिन हम उसको बस प्रयोग मात्र
लेके अगर चलेंगे तो मुझे लगता है कि वो लोग का भी नुकसान है और हमारा भी नुकसान है, कल्चर का भी नुकसान है। तो जी। ये बात। और और कुछ आप क्या कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं? नीरज, हमें पहले तो ये बताइए कि एक हाँ शहरी युवा को या एक शहर में जो रंगकर्मी रहता है, उसे यदि किसी पर्टिकुलर लोग के लिए अपने नाटक में प्रयोग करना चाहता है, तो उसके लिए क्या किसी गाँव में जाके या किसी उस समुदाय में जाके जो उसको बिलॉन्ग करती है, रिसर्च करना आसान होता है? आसान तो मतलब सब कुछ है क्या और क्या कठिन वो भी है ये समुदाय बहुत। क्या वो समुदाय उसको बहुत नहीं, जल्दी नहीं एक्सेप्ट तो नहीं करेगा। अगर गांव में जाएंगे समुदाय एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जो व्यक्ति है वो प्रयोग क्यों कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल है कि वो नाटक में प्रयोग क्यों कर रहा है। जैसे मैंने जो शुरुआत की थी तो मैं हबीब साहब से बहुत ज्यादा प्रभावित था और मुझे लगता था कि लोग का प्रयोग करके मतलब हिट होना है, या तो मुझे लोग जानने लगे बस इसलिए लोग का प्रयोग करना है। तो मुझे लोग की समझ नहीं थी। मतलब वो संगीत नाटक अकेडमी का आवाज़ नहीं आ रही है। प्रशिक्षण का कमाल है कि धीरे धीरे। नीरज, आवाज़ नहीं आ रही है। अब आ गई आवाज? हाँ, ठीक है, बीच में एकदम पता नहीं अभी क्या। आ रही है? हाँ, आ रही है। तो मैं बोल रहा था कि मतलब किस लिए प्रयोग करना है लोग का, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। जैसे हबीब साहब को देख के बहुत ज्यादा प्रभावित था, तो मैं तो इसलिए प्रयोग करना चाहता था कि लोग मुझे जानने लगे कि ये लोक शैली में नाटक करता है। या मैं सोचता था कि कुछ नाटकों में लोग फोक डांसर्स को बुला के डांस करवा देंगे या तो कुछ गाना गवा देंगे तो सब बोलेंगे बहुत अच्छा है। लेकिन ये एक गलत तरीका है। मुझे लगता है कि सबसे पहले नाटक के तथ्य को समझना जरूरी है। नाटक को समझना, सबका अपना लोक है। लोक का मतलब ये नहीं है कि गांव में जो रहते हैं वही लोग है। जो शहर है, शहर का अपना लोक है। वेस्टर्न का अपना लोक है, ठीक है। कस्बे का एक अपना लोक है। मतलब हर जगह का एक अपना लोक है, दिनचर्या है। अब जो व्यक्ति ग्वालियर में रहता है उसके यहाँ भी लोक है। जैसे उसकी माँ से अगर वो पूछेगा या दादी माँ से पूछेगा कि सोहर आता है कि नहीं आता, माँ से या दादी से, सोहर आता होगा, वरना बन्नी आता होगा, ब्याह आता होगा, जो भी लोकगीत आते होंगे, तो सबसे पहले उन सारी चीजों को समझें। मतलब सूत्र सूत्र का जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला की मतलब एक हम फॉर्मूला समझ लें, उसका प्रयोग समझ लें, तो सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम उन सबको सॉल्व कर सकते हैं। जी। तो लोक भी ऐसा ही है। लोक ऐसा है कि अगर हमने एक फॉर्मूले को सॉल्व किया तो हम दूसरे फॉर्मूले में उलझ सकते हैं। हम किसी को याद नहीं कर सकते। हम किसी फॉर्मूले को मतलब हम गए, मतलब कोई किसी का मन हुआ अचानक कि हमको लोक पर काम करना है तो आदिवासियों के पास जाएंगे। आवाज़ नहीं आ रही। या अगर कोई बोले कि हमें आदिवासियों मतलब लोग पे काम करना है तो गांव में जाना है, आदिवासियों के पास जाना है और वहां से काम शुरू करना है, तो सबसे पहला सवाल होता है क्यों? आपको क्यों जाना है? तो बोलेंगे हम ये नाटक कर रहे हैं। भाई क्यों नाटक कर रहे हो, क्या कारण है उस नाटक करने का? उस नाटक को पहले उसको समझना पड़ेगा क्यों कर रहे हैं। मतलब सिर्फ पॉपुलर होने के लिए कि सिर्फ अलग डिजाइन करने के लिए, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चलनी चाहिए। मतलब जब वो सारी चीजें क्लियर हो जाए तो फिर ये भी देखना चाहिए क्या हमारे आसपास का जो लोग है, क्या वो लोग इसमें सहायक हो सकता है। हो सकता है कि हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी चाची, मौसी, बुआ, ये सब लोग हमारे सहायक हो जाएं। लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं वो जो बना बनाया रखा हुआ है, पका पकाया रखा हुआ है, तो हम उधर जाते हैं। लेकिन उस प्रोसेस में नहीं जाते कि हम उसको कैसे बनाएंगे, कैसे हम उस प्रोसेस को सीखेंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले शहरी जितने भी युवा हैं वो अपने अगल बगल के लोग को समझें, अगल बगल थोड़ी सी बातों को समझें। माँ से बात करें, दादी से बात करें, जो वहाँ के सीनियर रंगकर्मी हैं जिन्होंने लोक पर काम किया उनसे बात करें। कुछ लोक कलाकार जो शहर के आसपास ही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं
जैसे सारंगी बजाते हुए भरथरी घूम रहे हैं, उनसे कुछ बात करें। हो सकता है कुछ सोल्यूशन मिले, या ये भी हो सकता है कि सोल्यूशन ना मिले, लेकिन वो बात करने से ही कोई ना कोई सूत्र मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा जो मदद करेगा। और उसके बाद वो जाएं गांव में, जंगलों में, और फिर उसके बाद वो जब कुछ प्राप्त करेंगे तो उसको डिसॉल्व कर पाएंगे। मतलब कहते हैं ना कि जिस मतलब देसी घी सब लोग नहीं पचा सकते, इसलिए नहीं पचा सकते कि जिसने कभी नहीं खाया तो उसका लीवर डाइजेस्ट नहीं करेगा। तो उसको पचाने के लिए देसी दूध थोड़ा थोड़ा पियो, धीरे धीरे धीरे, फिर मलाई अच्छे से खाओ, फिर उसके बाद घी खाओ, तो हमारा लीवर पचाने के लिए क्षमतावान हो जाएगा। तो ऐसे हमारा दिमाग भी थोड़ा 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 लेगा तो वो पचा पाएगा, नहीं तो फिर नहीं पचा पाएगा। जी, बहुत बढ़िया। आप कंटिन्यू रहे, मुझे ऐसा लगता है कि आप बोलते रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप अपने अनुभव या जिस तरह से आपने कहा कि मैंने सिर्फ गीतांजलि जी जी सर है वो हैंड रेस कर रहे हैं, उनको कुछ पूछना है। कौन से सर? अनम्यूट कर दीजिए। ये ओप्पो F1s सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर जो म्यूट वाला बटन है उसको अनम्यूट कर। मुश्ताक सर, 2 मिनट, मैंने आपको देखा नहीं, माफी चाहती हूँ, मैं देख नहीं पाई आपको। ओके सर, नमस्कार। मैं एक जी बिल्कुल। नीरज। हाँ सर। हाँ, नमस्कार बेटा, क्या हाल है? मैं अभी सब आपको आशीर्वाद सुन रहा सर। था, और आपने अभी हबीब साहब का जिक्र किया, लोक शैली का जिक्र किया, लोगों का आना, शहरी लोग उस तरफ आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, उसके लिए एक तैयारी चाहिए और ऐसे नहीं। तो थोड़ा सा मेरे को ये बताएं कि हबीब साहब का जो नाटक आगरा बाजार था, जो अभी चल रहा है, उसे क्या लोक शैली क्या के, उसमें तो गांव के ही लोग थे करने वाले, और हाँ सर, है ना। और दूसरा, नीलम मान सिंह, अगर नीलम मान सिंह के आपने नाटक देखे तो उसमें वो ग्रीश कर्नाड का नाटक होता है, पंजाबी लैंग्वेज होती है, और फोक लोक जो लोक तत्व हैं उसका इस्तेमाल हो। तो इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ये लोग तो शहर से उन लोगों के पास गए, या उन लोगों को अपने पास ला के उनके साथ काम किया। और हमारे कश्मीर में एक अपने M.K. रैना जी ने भांडों के साथ काम किया। तो जी सर, ये क्या मतलब, वो उनके शहरीकरण वाले गांव में ना जाके काम करें, ऐसा क्या है? थोड़ा सा मुझे इसका, एक तो हबीब साहब का आगरा बाजार, क्योंकि वो गांव के लोग थे जितने थे करने वाले जी, और नीलम मान सिंह जी फुल मॉडर्न, ऐसे मतलब शहरी है वो, और उनके पास जो आर्टिस्ट हैं, और ऊपर से उनका क्या रहा कि टेक्स्ट जो रही है वो मॉडर्न टेक्स्ट रही है, एलिमेंट्स वो किस इस्तेमाल, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक कंपैरेटिव स्टडी। नीलम मैम का तो, नीलम मैम का नाम हबीब साहब का मैं बात करना चाहूँ। आवाज नहीं आ रही है गीतांजलि। हाँ, वो नीरज की तरफ से प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं। नीरज, आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही है। अरे तुम लोगों के पास 4G है, हमारे पास 2G है। नहीं सर, 2-3 दिन से बड़ी दिक्कत हो रही है। हेलो, इसीलिए मैं पीछे चला गया। हाँ सर। हाँ नीरज, आपकी तरफ सर मैं ये बोला था कि हबीब साहब का, नीरज आपकी तरफ से बात करते करते 2 से 3 मिनट बाद तकलीफ आनी हो जाती है। पता नहीं क्यों उसको लाउड स्पीकर ऑन करके फिर बंद करते हैं तो कनेक्ट हो जाता है। वैसे लाउड स्पीकर में मतलब वो चालू रहेगा फोन पे, हेडफोन हटा देंगे तो लगता है कंटिन्यू चलेगा। हाँ, क्योंकि फिर आप कंटिन्यू बोलते रहते हो, लेकिन हमारे पास हेडफोन हटा ही दो। हाँ, ठीक है सर, ऐसे ही आ जाओ यार। अब आवाज आ रही है सर? हाँ। ठीक, हाँ। हेलो, हाँ जी। हेलो। हाँ नीरज, आवाज नहीं आ रही है। आ रही है।
हमें आपकी आवाज आ रही है। आप आ रही बोलिए। आ रही आ रही आवाज आ रही दादा। आ रही है। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था हरीश साहब का जो नाटक है आगरा बाजार का एक अपना लोक है सर। मतलब मैंने अभी कुछ समय पहले मैंने बात की थी कि हर जगह का एक अपना लोक होता है। शहर का एक अपना लोक है, गांव का एक अपना लोक है, कस्बे का एक अपना लोक है। तो आगरा बाजार जो है लोक नाट्य शैली में डिजाइन किया हुआ नाटक नहीं है, लेकिन उसमें लोक के तत्व हैं। अभी तक हम जो बात कर रहे थे कि लोक तत्वों की बात कर रहे थे सर। जहां तक बात है कि लोक कलाकारों के साथ काम करने वाली सर, तो लोक कलाकारों लोक तत्व की बात, उसमें एक 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 सॉरी लोक तत्व की बात जो करते हैं आप कर रहे हैं, वो जो दो नरेटर है वो कहाँ के हैं, वो कौन सा एलिमेंट लोक में है सर, है ना वो लोग। हाँ तो यही है ना लोग एलिमेंट तो लिया हुआ है ना, कुछ प्रोडक्शंस को लेके लोग वो एलिमेंट्स को एज ए ऑर्नामेंट यूज किया गया है। जी सर। वो जो शहरी वाले लोग हैं, हम जो शहर वाले मतलब शहर वाले लोग, उन्होंने कुछ प्रोडक्शन जो हिट हैं, वो प्रोडक्शन इसलिए भी हिट हुई लोग फोक को लेके, क्योंकि फोक का उन्होंने फोक एलिमेंट को एज ए ऑर्नामेंटेशन के तौर पे प्रोडक्शन में यूज किया, उसके डिजाइनिंग के लिए। इसलिए हबीब साहब के वो जो दो वो जो बजाते हैं, आती हैं रोटियां, वो जो नरेटिव है वो भी तो लोग तो इसलिए सेम चीज नीलम जी के नकाल हैं, है ना, वहां नकाल वो जो इस तरीके के एलिमेंट हम कई जगहों पे खाली फोक एलिमेंट्स को लेके कई डायरेक्टरों ने, निर्देशकों ने काम किया और फोक को एज ए ऑर्नामेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया। अब उसे पूरा का पूरा मिट्टी की गाड़ी, मिर्च कटिकम का जो सतीश आनंद जी ने जब पहले किया था प्ले, तो उसमें भी तो उन्होंने वो बिहार के लोक संगीत के एलिमेंट्स को लेके, लेकिन वो बड़ा खतरनाक भी होता था क्योंकि उन चीजों को ऐसे बिल्कुल बोरी में ठूसा नहीं जा सकता, वो डैमेज भी प्रोडक्शन को कर सकता था। इसलिए लोक तत्वों का इस्तेमाल हुआ है नाटकों में, मेरा ये। हाँ नीरज आप तो नहीं, नहीं सर प्रॉपर है सर। मैंने अभी मैं यही बात बोली कि जब लोक का प्रयोग हो, मतलब ये तो सतीश आनंद को हमारे गुरु रह चुके हैं, उन्हीं का पढ़ाया हुआ मैं आप प्रयोग कर रहा हूँ। लोक का जो प्रयोग हो, लोक नहीं मरना चाहिए किसी भी मॉडर्न प्ले में अगर प्रयोग हो रहा हो, उसका कथानक जो है, जो मॉडर्न प्ले है उसका कथानक भी नहीं मरना चाहिए, उसमें हावी नहीं होना चाहिए। तो जितने भी बड़े डायरेक्टर्स ने काम किया है, चाहे संजय सर हो चाहे सतीश आनंद सर हो, तो जब भी इन्होंने प्रयोग किया है तो उसमें लोक ना तो हावी होता है, ना तो कंटेंट जो मॉडर्न प्ले होता है उसका कंटेंट खत्म होता है। कई बार मैंने नए डायरेक्टर्स को देखा है, जब उन लोग काम करते रहते हैं तो कई बार उनका लोक इतना हावी हो जाता है कि उसमें डांस या म्यूजिक ही दिखता रहता है, उनका जो कंटेंट वो गायब हो जाता है। मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ सर। जो जितने भी बड़े, मैंने ये कहा कि नए जितने भी शहर के नए लोग आए तो पहले अपने यहाँ का ढूंढे। जैसे आपने कहा कि एम.के. रैना सर ने भांड पर वहां पर प्रयोग किया, तो वो वहां का लोक था, कश्मीर का लोक था। अगर कोई कश्मीर का बंदा बोले कि मुझे किंग लेयर थी। हाँ सर, स्क्रिप्ट जो थी वो किंग लेयर्स थी। जी सर, किंग लेयर स्क्रिप्ट को लेके उन्होंने भांड पत्थर में किया था। जी सर। अभी मैं एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा में गया था सीन वर्क करने के लिए। जी सर। हाँ तो वहां पे मैंने मैकबेथ जोनिस का मैकबेथ को मैंने भांड पत्थर में उसको किया था। लेकिन वही आपकी नीरज बिल्कुल सही बात आपने कही, ऐसा ना हो जाए कि लोक तत्व जो है वो ज्यादा हावी हो जाए तो दूसरी चीजें रह जाए, गाना बजाना ज्यादा हो जाए और बाकी नाटक खत्म हो जाए। उन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जी सर, वही मैं बात कर रहा हूँ कि लोक मतलब ऐसा ना हो कि वो हावी हो जाए कंटेंट में ऑर्नामेंट्स की तरह। मतलब वो उसका ऑथेंटिसिटी बनी रहनी चाहिए कि उसका एक कारण है। जैसे दो सूत्रधार अगर किसी नाटक में आते हैं तो अगर बिना मतलब आ रहे हैं या इंफॉर्मेशन देने आ रहे हैं या बिना मतलब उनका औचित्य समझ में नहीं आ रहा है या बोर कर रहे हैं,
तो मुझे लगता है कि फिर लोग तो वहां पर खत्म हो गया ना। जो पुराने पद्धति में लोक शैली में दो आते थे सूत्रधार, तो उनकी एक अलग शैली होती थी, उनका एक अलग चाल होता था, गति होती थी, एक रिदम होता था, एक म्यूजिक के साथ वो आते थे। लेकिन आज वो धीरे धीरे खत्म होता गया, क्योंकि म्यूजिक का धीरे धीरे ट्रेनिंग खत्म होती गई, तो लोग अब बस सोचते हैं कि जितना हमें आ रहा है उतना ही कर लें। तो उस चक्कर में बहुत सारी चीजें खत्म भी हो रही, तो लोग वो डैमेज हो जाता समझ। जी, थैंक यू जी सर, थैंक यू सर। आप अपनी सर अपना स्पीकर अनम्यूट कीजिए, आप जो बोल रहे हैं वो सुनाई नहीं दे रहा है। जयंत दादा आप स्पीकर अनम्यूट कीजिए। राहुल जी आप क्लास कंडक्ट ना करें तो बेहतर रहेगा। जैन हाँ। सर को। हाँ सर। अच्छा, मैं ये कहना चाहता था मुश्ताक भाई की बातचीत को आगे बढ़ाते हुए, जिस तरह उन्होंने नीलम मानसिंह चौधरी के मॉडर्न ड्रामा में फोक तत्वों का इस्तेमाल या उनके म्यूजिक का इस्तेमाल, उसी तरह मैं ये कहना चाहता था कि हमारे देश में कारण जी भी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसका प्रयोग किया है, कि जैसे फ्रिट्ज पेनोविट्स ने एक प्ले किया था कॉकेशियन चॉक सर्किल, फिर फ्रिट्ज ने एक प्ले किया था ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, फिर फ्रिट्ज ने एक प्ले किया था जी फिर फ्रिट्ज ने एक प्ले किया था के साथ कारणदा ने म्यूजिक किया था उसका। जी वही मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि मैं रंगमंडल में रहा हूँ 10 साल और बहुत सारे ऑलमोस्ट नाटकों का म्यूजिक बाबा ने किया था, आप ये देखिए, और जो नीलम जी के प्लेज हैं उनका भी म्यूजिक बाबा ने किया था मेरे ख्याल में। बाबा ने तो ये आपका कहना भी सही है और नीरज का कहना भी इस लेवल पे सही है कि आप लोक कलाओं को, लोक नृत्य को, लोक संगीत को और लोक कॉस्ट्यूम को, खासतौर पर कॉस्ट्यूम को भी आप उसको अपने नाटक के बरक्स, नाटक के की जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, या उसको आकर्षण के लिए इस्तेमाल करते हैं, या उसको सौंदर्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरा ये मानना है कि ये तीनों भी है, आकर्षण है, सौंदर्य है और नाटक की जरूरत है, तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता। इसलिए बुरा नहीं लगता कि एक नाटक के कंटेंट को समझाने के लिए मैं नाटक को क्लिष्ट क्यों करूं, मैं नाटक को सरल करूं। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं हबीब साहब के चरणदास चोर का, इसलिए कि वो नाटक अपने आप में सरल है, उन्होंने उसको और सरल कर दिया, इतना सरल कर दिया कि वो एटनबरा में भी समझ में आता है अंग्रेजी दार लोगों को, और वो गांव वाले को भी समझ में आता है। मेरी रतन श्याम का नाटक, जी रतन श्याम का नाटक, ये नाटक असली बात धीरे धीरे देखें तो हम अपने मॉडर्निज्म के लिए या लोक कलाओं के इस्तेमाल से हम दुरूह क्यों करते हैं नाटक को, हम नाटक को सरल क्यों नहीं करते हैं। और लोक कलाएं अपने आप में इतनी सरल हैं, इतनी सुघड़ है और इतनी कम्युनिकेटिव है कि वो एक शहरी आदमी को भी समझ में आती है और एक गांव वाले आदमी को भी समझ में आती है। तो उनका इस्तेमाल इस रेशो में होना चाहिए नाटक में, जो आपके नाटक के कंटेंट को प्रभावशाली तरीके से सामने लाए और उसको सरल बना दे। यदि उस रेशो में होता है तो मुझे लगता है कि नीरज जो कह रहे हैं वो अपने आप में बिल्कुल सही है और वैसा होना ही चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। जी। कारण जी की एक बात वो कहा करते थे, स्पीच इन म्यूजिक एंड म्यूजिक इन स्पीच। राइट, ऐसे बोलो कि संगीत की तरह लगे, गीत की तरह लगे और ऐसे गाओ कि बोलने जैसा लगे। जैसे मिथिलेश्वर की कहानी थी बाबूजी, जी बाबूजी कहानी, हाँ वो बाबूजी कहानी में क्या था कि बाबूजी जो कैरेक्टर वो गाने बजाने वाला था और उसमें कितनी खूबसूरती से आला वगैरह सब फोक एलिमेंट्स, वो लगता ही नहीं कि इस पे थोपा गया है, वो ऐसा लगता है कि जैसे ये इसकी जरूरत थी, ये चीजें उस नाटक को लेके चल रही है, उस कहानी को, मिथिलेश्वर जी की कहानी। और अंकुर जी ने जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में बंद गली का आखिरी मकान किया था
रणवीर भारती, डॉक्टर धनवीर भारती जी का, और स्वर्गीय उसमें वो था, क्या नाम है, लड़का गुजर गया है, बहुत केशवानंद अच्छा स्वामी। एक्टर था। नहीं 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 नहीं, जो अच्छा। मेन करता था लड़का, अरे यार एक्टर बहुत अच्छा एक्टर था, एनएसडी का यंग लड़का, पिछले साल ही कुछ गुजर गया। तो उसमें वो सारंगी वाला था, तो उसमें वो चीजें चाहिए, कुछ कहानियां ऐसी मिलती हैं जिसमें जरूरत पड़ती है डालने। लेकिन वो आप वाली बात बिल्कुल सही है, जैसे नीरज भी कह रहे हैं, मैं उनकी बात से भी मान रहा हूँ कि चीजों को इस तरीके से प्रयोग में इस्तेमाल किया जाए ताकि बैलेंस रहे, हावी ना हो एक दूसरे के ऊपर चढ़ना। कभी कई कई चीजें आज की जो, और वो साधारण ढंग से अगर बातें हो रही हैं, जैसे आपने हबीब साहब का चरणदास चोर कहा है, बस एक पेड़ वो सूखी डाली लगा देते थे हबीब साहब, साधु नीचे बैठे हैं और दे भागे जा रहे हैं, और टाइमिंग होती थी चोर की, और वो जो पटारी जैसी का कैच करना, वो फ्रीज होके बन जाना, वो टाइमिंग कमाल की थी। किसी को सेट की तरफ जाने का ध्यान ही नहीं जाता था, कुछ नहीं, बस वो परफॉर्मेंस होती थी। और हबीब साहब अपनी उम्र के दराज में थे, और वो जैसे जैसे पीछे भागते थे, वो अपने आप में एक पेस एंड रिदम बनता था प्रोडक्शन। वो सारी ट्यून्स जो है वो छत्तीसगढ़ की ट्यून्स है उस पूरे नाटक। जी 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 हाँ, जी, जी, जी। उनकी बेटी भी उसका गाती जो थी, महेंद्र मेवाती था ना, महेंद्र मेवाती, महेंद्र मेवाती। जो बाबूजी हमारे जबलपुर में किया था, कारण जी को बुलाए थे। हाँ, मैं जब श्री राम सेंटर में एज ए डायरेक्टर था, तो उसी दौरान जब उनका देहांत हो गया था, तो अंकुर जी डायरेक्टर थे। हमने कहा कि अंकुर जी, हम चाहते हैं कि मैं श्री राम सेंटर की रेपर्टरी का प्रोडक्शन है, बाबूजी उसको मैं रिवाइव कर दूं। कहने देखो, तो वो पुराना मटेरियल, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन उसको नाटक को रिवाइव किया था दोबारा मैंने, और नाम अयाज ने कारण सिंह, ग्वालियर में अयाज ने तैयार कराया था। हाँ, बाबूजी हाँ, यहाँ पर हो चुका है। बाबूजी खुद ही करते थे। लेकिन जो श्री राम में हुआ था वो कारण जी के नाम से ही हुआ था, उन्हीं का नाम रखा था, उन्हीं की धुनें थी, सत्या से वो फाइल मंगवाई थी। श्री राम रेपर्टरी में था ना अयाज? जी, हाँ हाँ, मेरे साथ एक प्रोडक्शन उसने की थी, डेमोक्रेसी इन हेवन। नीरज जी, मैं नीरज नीरज जी, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा उस बात पे प्रकाश डालिए कि जब आपने गांव की तरफ रुख किया था, और गांव के लोगों को की मानसिकता को समझने के लिए, या गांव के लोगों में जो कला है उसे जानने के लिए जो आपने कदम उठाए थे, उसमें आपको क्या-क्या परेशानियां सामने आई? क्या-क्या दिक्कतें थी जिससे आपको लग रहा था कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? वो सफर जो सफर था आपका। सबसे पहली बात, गाँव की तरफ जाने का तो ऐसा कोई मन नहीं था। संगीत नाटक एकेडमी की जो वर्कशॉप थी पचमढ़ी में, वहाँ सबसे पहली ये भोपाल में सर हैं, वो लोग पढ़ाने के लिए आए थे, बसंत निर्गुणे सर। जब लोग पढ़ाने के लिए आए तो उन्होंने सबसे पहली बार जिक्र किया कि लोग मर रहा है, धीरे धीरे लोग समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। उसी समय मम्मी को कैंसर हुआ था, मम्मी की डेथ हुई थी, और वो थोड़ा बहुत लोकगीत गाती थी, सोहर गाती थी, मतलब परफॉर्मर नहीं थी, जैसे कभी शादी ब्याह या महिलाएं जब बैठती थी बात। तो पहली बार मुझे वहां पर महसूस हुआ कि मुझे लोग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि उस समय मुझे समझ में नहीं आता था, मैं हंसता था। वहां से मैं लौटा और मैंने, मित्र मेरा रोशनी है, रोशनी के साथ हम ढूंढना शुरू किया हमने, और सालों बीत गया, कुछ मिला ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। बस रामायण हमारा मित्र गाता था, रामचरितमानस, रामायण, यही सब सुनते थे। उसके बाद हमारे सीधी में ही एक जगह है, कोटहा बोलते हैं उसको, वहां पर फूलों की बस्ती थी। कोई बोलता था कि वहां पर कुछ फुलदहका के कलाकार थे, वहां भी गए, वहां भी असफल हो गए, मतलब वहां भी कोई नहीं जुड़ा, क्योंकि जितने भी कलाकार थे वो सारे के सारे मजदूर हो चुके थे, पल्लेदारी करते थे बस स्टैंड में जाके। फिर हमको लगा कि अब कुछ भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद सेकेंड जो फेज था संगीत नाटक एकेडमी का, दिल्ली हम लोग गए, और वहाँ 75 दिन की और ट्रेनिंग हुई, थोड़ी सी और समझ डेवलप हुई। उसके बाद जब लौटे तो फिर और जोश के साथ लगे कि अच्छे से करना है, फिर से करना है, दोबारा करना है, और दोबारा हम लोग की तरफ लौटे। और इलाहाबाद से मैं लौट रहा था तो हमें एक गोंड आदिवासी
परिवार मिला। वहां से पहली बार हमने उनसे पूछा कि आपके यहाँ कौन सी कला होती है, तो उन्होंने बताया सैला। तो हमने सुन रखा था, पढ़ रखा था। तो हमने पूछा आपके गांव में आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ। तो पहली बार हम उस गांव में गए और वहां पर हमने लोक कला को देखा और समझा कि आखिर लोक कला क्या, परफॉर्मेंस देखा। मैं तो मतलब मेरे लिए तो ऐसा था कि स्वर्ग से कोई चीज उतर आई हो, इतना अद्भुत था सैला परफॉर्मेंस। जो मांडल बज रही थी वो अद्भुत था। उसके बाद हमने प्लान किया, मैंने रोशनी ने मिलकर, कि एक फेस्टिवल किया जाए कि जितने भी गांव में लोक कलाकार हैं वहां का परफॉर्मेंस कुछ कराया जाए लोगों से मिलकर और फिर उनके साथ जुड़ा जाए। तो हमने 5-6 गांव में एक सीधी लोकोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया। सबके मदद से, सारे लोगों की मदद से वो आयोजित हुआ और जा जाके हमने सारा परफॉर्मेंस देखा। वहां पर एक जगह है बकवा, जो आज पूरे देश भर में चर्चित है। बकवा की लोक कलाएं बहुत फेमस है, क्योंकि एक ही गांव में, आपको यकीन नहीं होगा, 400-500 कलाकार, 400-500 एक ही गांव में कलाकार। और वेरिएशन है, कर्मा, सैला, गुदुम, हिराई, कुलदहका, चमरोही, लोकगीत, संस्कार गीत, सारी तरह के परफॉर्मेंस करते हैं। उस गांव में हमने एक वर्कशॉप लगाया और उस समय तक मतलब लगातार हमारे दिमाग में ये था कि हमें सिखाना है इनको नाटक, और नाटक करवाना है। और हमारे दिमाग में तो बस ये था कि हम इनको बताएंगे और ये लोग करेंगे। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ कैसे काम करना है। वर्कशॉप के दौरान भी बहुत कठिनाई हुई। रोशनी तो वहीं गांव में ही रहता था। मैं हफ्ते में एक दिन गैप करके मैं जाता था गांव में, और वहाँ कई बार 2-3 दिन भी रहता था। फिर बीच बीच में आता था, कभी सामग्री लेने, कभी किसी काम से। तो सबसे पहले मुझे ये समझ में आया कि लोक में जो व्यक्ति हैं वो यकीन नहीं करेंगे आपके ऊपर, क्योंकि इतनी बार उनको ठगा गया है, इतनी बार उनको बेवकूफ बनाया गया है, इतनी बार उनका मिसयूज किया गया है कि वो कभी भी यकीन ही नहीं करेंगे। सबसे पहला मतलब यही सवाल खड़ा हुआ कि उनको यकीन कैसे दिलाया जाए। हाँ, तो बिल्कुल। यकीन दिलाने उनके साथ रहना शुरू किया गया, उनके साथ खाना पीना शुरू किया गया, उनको यकीन दिलाया गया। क्योंकि वो एनजीओ के नाम से डरते थे, क्योंकि वहां पे कई एनजीओ आए, काम करके चले गए, उनके लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आया, कुछ भी बदलाव नहीं आया, वो कहीं नहीं गए। तो हम लोगों ने कोशिश की कि उनको यकीन दिलाएं सबसे पहले। तो उनको यकीन दिलाया गया। यकीन दिलाने में महीनों लग गए। उसके बाद उनका परफॉर्मेंस हुआ। पहला परफॉर्मेंस हमारा रायगढ़ में हुआ था। मतलब पहला जो नाटक हमने तैयार किया वो नेशनल लेवल पे गया। वैसे सीधी में तो करते थे और बाहर नहीं होता था। तो रायगढ़ में जब पहली बार वो गांव के लोग गए और वो परफॉर्मेंस हुआ, उसके बाद रायपुर में परफॉर्मेंस हुआ, फिर पटना में हुआ, आजमगढ़ में हुआ। वो जब सारे लोग बाहर जाके परफॉर्म करके आए, तब उनको थोड़ा सा विश्वास हुआ। और वो 5 लोग थे, पहले 70-80 लोग जुड़े, धीरे धीरे सब हट गए, फिर वो 5 लोग जुड़े। उन 5 लोगों ने सभी को बताया और उन सब लोगों ने फिर दोबारा रिकनेक्ट किया हमसे। और उसके बाद दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा गांव, 5वां गांव करते करते आज सैकड़ों गांव जहाँ जी, पर लोक कलाकार सब लोग जुड़े हुए हैं। जी, जी। और प्रदेश नाट्य विद्यालय का 3-3 बार एजुकेशनल टूर हुआ सीधी में।